तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं हार्ट का नया लेक्चर। ठीक है, आशा है कि आपने पहले वाला लेक्चर पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे से आप कुछ सीख भी गए होंगे। ठीक है, और देखो कल आपका जो वीडियो नहीं मिल पाया था, थोड़ी सी क्या हो गई कि थोड़ा हमारे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया तो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इसलिए है ना। अब आपको क्या है, टेंशन मत लीजिए, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते जाएंगे, बस पढ़ते रहिए और टॉप करिए बोर्ड में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा था, कल हार्ट पढ़ा था, और हार्ट की उसी कड़ी में आज हम क्या करेंगे, दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल। क्या पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल। चलिए विदाउट योर टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं, कार्डियक साइकिल क्या होता है। ठीक है, चलो पहले कुछ रिवाइज कर ले रहे हैं। प्रीवियस वाला जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, हार्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, हार्ट। हार्ट में हमने क्या पढ़ा था, हार्ट कहां पर स्थित होता है बेटा, बच्च गुहा में स्थित होता है। ठीक है, बच्च गुहा में कार्डियक नच के बीच, इतना हमने पढ़ लिया था, है ना। ये थोड़ा सा रिकैप ले लें। वेट इसका कितना था बेटा, 250 से 310 ग्राम तक इसमें वेट था इसका, है ना। बना किसका था ये, कार्डियक मसल। किसका बना होता है, कार्डियक पेशियों का। किसका बना होता है ये, कार्डियक पेशियों। यानी कि जो हृदय एक पेशी संरचना है ना, वो किस प्रकार की पेशी से बना हुआ है, कार्डियक पेशियां। किस प्रकार की पेशियां बनी हुई है, कार्डियक। और ये बेटा जो कार्डियक पेशियां हैं वो कैसी हैं, इनवॉल्यूंटरी मतलब होता है कि ये यानी कि बिना थके हुए काम करती रहती हैं। कैसे काम करती है, बिना थके हुए कार्य करती हैं। हार्ट कभी आपका बंद होता है, नहीं बंद होता है। ठीक है, तो कैसे इनका नेचर कैसा है भाई, बिना थके हुए कार्य करते हैं। जो हृदय पेशियां होती हैं, कार्डियक पेशियां, या फिर हम इसको और दूसरा नाम दे दें, हृदय पेशियां। ठीक है, तो ये कैसी होती है भाई, बिना थके हुए काम करती रहती हैं, यानी कि इनमें थकान महसूस नहीं होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे कंडीशंस क्या है कि नहीं। कार्डियक साइकिल हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ये, कार्डियक साइकिल यानी कार्डियक चक्र। कार्डियक साइकिल क्या होता है, यानी कि जो हार्ट में ब्लड फ्लो होता है ना, वो किस में कैसे कैसे फ्लो होकर के जाता है, किस में कितने समय तक रहता है। ठीक है, चलिए बेटा पहले हम देख लें इस कार्डियक समय, ये कार्डियक साइकिल है, इसका पूरा समय कितना होता है, 0.8 सेकंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा एक चक्कर ब्लड का कितने में घूम जाता है, पूरी बॉडी में 0.8 सेकंड। देखो बहुत माइन्यूट समय, कितनी स्पीड से काम करता है हार्ट, है कि नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड है ना। यानी कि 1 सेकंड भी नहीं है, कितना है, 0.8 सेकंड में क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड घूम जाता है एक बार में। ठीक है, अब कैसे कैसे घूमता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती है, वो हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। देखो ये राउंड हमने बना लिया या गोला बना लिया है, राउंड फिगर में हमने इसको क्या किया भाई, 2 पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया, 2 पार्ट्स में, है कि नहीं। अब इधर वाले पार्ट्स देखे हैं, कुछ इधर वाले। यहां हमने क्या बना लिया भाई, हार्ट का क्या बनाए,
नमूना। क्या बना ले, हार्ट का नमूना मतलब छोटा सा हार्ट, नमूने का मतलब क्या होता है, छोटा सा हार्ट, है ना। जैसे ये बना लिया हमने हार्ट का नमूना, ठीक है नहीं, ये हार्ट का नमूना बन गया, ठीक है। ये हार्ट का आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका हार्ट का नमूना, ठीक है। देखो ये हार्ट बन गया, और यहां भी हमें 2 हार्ट बनाने पड़े, तो यहां 2 हार्ट के नमूने बना ले रहे भाई। ये 2 हार्ट के नमूने बन गए। चलो ये आपका क्या बन गया भाई, हार्ट के क्या बन गए, एक रफली डायग्राम, है ना। एक हार्ट का नमूना हम कहाँ बनाए, है कि नहीं, एक हार्ट का हम नमूना कहाँ बना ले रहे हैं, यहाँ पे बना लें, ठीक है। चलो यहाँ पे बना लें एक हार्ट, देखो ये बेटा हो गया एक क्या, देखो डायग्राम को आप ऐसे बनाना सीखे, देखो कितनी जल्दी जल्दी डायग्राम बन रहा है कि नहीं। तो डायग्राम को आपको क्या करना है भाई, एकदम ऐसे बनाने सीखे, ठीक है। आपके क्या बन गए, हार्ट बन गया, हार्ट की कितनी फेसेस बन गई, 3 फेस बन गई। इसका मतलब इस पूरे कार्डियक साइकिल में मुख्य 3 फेस हैं, वैसे फेस तो 4-5 हैं, बट 3 फेस क्या है, मुख्य 3 फेस है, ठीक है। मुख्य 3 फेस कौन सी है वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली फेस ये वाली फेस होगी, सबसे बड़ी फेस है भैया, क्या है, इसमें समय कितना लगता है बेटा, 0.4 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये डायस्टोल स्टेज है, कैसी है भाई, डायस्टोल, कैसी स्टेज है, डायस्टोल को हम हिंदी में बोलते हैं अनुशिथिलन, अनुशिथिलन, कौन सी अवस्था है, अनुशिथिलन। अनुशिथिलन का मतलब होता है इस अवस्था में जो आपका हृदय होता है वो कैसा रहेगा, नॉर्मल स्टेज में रहेगा, कैसा रहेगा, नॉर्मल स्टेज में। कैसी स्टेज में रहेगा, नॉर्मल स्टेज में, ठीक है। कॉपी पेन लेके पढ़ना है, ठीक है। नॉर्मल स्टेज में रहेगा हार्ट इसमें, यानी कि 0.4 सेकेंड तक आपका हार्ट कैसा रहता है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में रहता है। अब सीधी बात है, जब आप नॉर्मल हो तो क्या हो, एकदम ढीले ढाले से रहोगे, ठीक है। सेम कंडीशन थे, ये भी कैसा रहता है, ढीले ढाला सा। ढीले ढाला मतलब इसके जितने भी वाल्व होंगे वो सब क्या होंगे, ओपन होंगे। किसके वाल्व, हार्ट के। धमनी की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, हार्ट की, ठीक है। तो हार्ट में बेटा वाल्व कितने होते हैं, अगर मैं राइट ऑरिकल की बात करूं, राइट एट्रियम बोले तो दाया अलिंद। अगर हम दाएं अलिंद की बात करें, किसकी बात करें, दाएं अलिंद की बात करें, तो दाएं अलिंद बेटा वाल्व होते हैं कौन से, ये वाला जो वाल्व है जो मैंने आपको कल भी बताया था, इसका नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड। क्या नाम होता है, ट्राइकस्पिड। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है बेटा कैसा होगा, ओपन होगा। कैसा होगा, ये ओपन होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और हृदय में ब्लड आ रहा होगा, कहां से आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ये आपकी क्या हो गई, सुपीरियर वेना केवा, ये क्या हो गई आपकी इंफीरियर वेना केवा, तो यहां से ब्लड आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि उच्च महाशय और निम्न महाशय से अशुद्ध रक्त क्या हो रहा होगा, इसमें आ रहा होगा, किसमें, अलिंद में।
और अलिंद से धीरे धीरे ब्लड कहां पे आ रहा होगा, निलय की ओर आ रहा होगा। समझ में आ गया। तो ये कंडीशन कब तक चलेगी, 0.4 सेकंड, यानी कि जो अनुशीतलन अवस्था है वो कब तक चलेगी, 0.4 सेकंड। और ऐसा नहीं है दाएं और बाएं दोनों अवस्थाएं साथ साथ चलती हैं। कहीं आप सोचोगे भाई ये दाईं ओर अनुशीतलन है, इधर थोड़ी ना हो रहा है बाईं ओर, यानी कि अगर यानी कि दायां अलिंद अनुशीतलन अवस्था में है तो बायां अलिंद भी अनुशीतलन अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, अब हम इसके स्टेप पढ़ लें, क्या क्या स्टेप होते हैं उस अवस्था में। देखो पहली कंडीशन क्या होगी, अलिंद अनुशीतलन अवस्था में होता है, अलिंद अनुशीतलन मतलब डायस्टोल अनुशीतलन अवस्था में होता है। अलिंद मतलब दायां अलिंद और बायां अलिंद दोनों ही अनुशीतलन अवस्था में होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, ये बाल्ब खुला है तो ट्राइकस्पिड बाल्ब, ट्राइकस्पिड कौन सा भाई, ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड, इधर बाइकस्पिड होगा, ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड बाल्ब, ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड बाल्ब क्या होंगे भाई, दोनों खुले होंगे। क्या होंगे भाई, दोनों वाल्व खुले होंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व भी खुला हुआ और बाइकस्पिड वाल्व भी खुला हुआ। ठीक है, और किंतु यानी कि किंतु जो सेमी ल्यूनर वाल्व होगा, कौन सा वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व। अब जो सेमी ल्यूनर वाल्व कहां होता है, ये बेटा धमनी के बीच होता है। कहां पर होता है, धमनी में होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या होती है, धमनी होती है, तो धमनी में ब्लड न जाए। ठीक है, तो उसको क्या कर देती है, यानी कि धमनी में जो वाल्व होता है उसका नाम होता है सेमी ल्यूनर। वो धमनी में क्या करता है भाई, ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। सीधी कंडीशंस क्या है, बैक फ्लो को रोकना होता है ना। तो इस समय भाई सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होगा, बंद होगा। कौन सा, सेमी लूनर वाल्व। कौन सा वाल्व, सेमी लूनर वाल्व का मतलब होता है अर्धचंद्राकार कपाट क्या होंगे बेटा, बंद होते हैं। यानी कि जो धमनी वाला वाल्व होगा वो क्या होगा, बंद होगा। क्यों, इस समय में धमनी में ब्लड नहीं जा रहा होगा। समझ में आया है ना, केवल कहां आ रहा होगा, आराम से ब्लड इसमें नीचे आ रहा होगा। समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं दूसरी स्टेज। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं भाई, अब हम देखते हैं दूसरी स्टेज देखते हैं। दूसरी स्टेज कौन सी है भाई, ये वाली स्टेज है दूसरी, है कि नहीं। इसको हम बोलते हैं यानी कि स्टेज नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगी आपकी स्टेज नंबर सेकंड। ठीक है, चलो फर्स्ट इसके अंदर लिख दे रहा हूं मैंने, इसमें अंदर लिख दिया ना, स्टेज नंबर फर्स्ट और स्टेज नंबर सेकंड। इसमें क्या होगा भाई, इसकी कंडीशन क्या होगी, ये होते हैं बेटा 0.1 सेकंड। कितने सेकंड के लिए होता है, केवल 1 सेकंड, 0.1 सेकंड के लिए होता है। इसका नाम क्या होता है, यानी कि एक हो गए दो, और ये दूसरे में क्या है, इसमें होता है अलिंद का प्रांकुचन, अलिंद का सॉरी संकुचन, प्रांकुचन नहीं संकुचन, अलिंद संकुचन। अलिंद क्या होगा, संकुचन, यानी ऑरिकल सिस्टोल। कौन सा होगा बेटा, ऑरिकल सिस्टोल। अब ऑरिकल सिस्टोल में क्या कंडीशन बनेगी, यानी कि अलिंद अब क्या होगा, एकदम पिचकेगा, है कि नहीं। क्योंकि देखो कोई भी काम अगर आराम से हो रहा हो तो जितना हो जाता है उतना तो हो जाता है, कुछ बाकी काम क्या होता है, बच भी जाता है। ठीक है, क्या होता है,
बच भी जाता है। यानी कि इस नॉर्मल वे में ब्लड इसमें आना था वेंट्रिकल में, वो तो आ गया, बट कुछ इसमें ब्लड क्या हो गया है, बच गया है। क्या हो गया है, कुछ ब्लड बच गया है। तो बचेगा कैसे, है ना, जैसे मान लिया आपका बलून धीरे 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 उसमें से कहां, यानी कि पानी नीचे की ओर आ रहा है। एग्जांपल लो, यानी कि आपका एक बलून है, बलून में क्या भरा हुआ है, बलून में भरा हुआ है पानी, और कंडीशन क्या है कि उसमें धीरे धीरे से क्या हो रहा है, यानी कि नीचे की ओर आ रहा है। अब बाल में थोड़ा सा पानी रहेगा तो वो नहीं आ पाता, आप क्या करते हो, बलून को ऊपर से दबाते हो, ठीक है। तो ऊपर से दबाने का मतलब क्या हो गया, वो आपने क्या कर दिया, उसको सिस्टोल कर दिया। क्या कर दिया, सिस्टोल। ठीक इसी तरीके से जो ब्लड धीरे धीरे आना था वो तो आ गया, बट कुछ बचा हुआ ब्लड का पार्ट है वो क्या होगा, यानी कि अलिंद क्या होगा, सिस्टोल होगा। सिस्टोल के माध्यम से इसमें आ जाएगा, ठीक है। तब कंडीशन क्या होगी, इस कंडीशन क्या होगी, यानी कि अलिंद संकुचन कितना होता है बेटा, बॉन्ड। अब इसमें कंडीशन क्या होगी, यानी कि इस अवस्था में कंडीशन क्या रहती है, इस अवस्था में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बाल खुले होंगे, ठीक है। इस अवस्था में यानी कि ट्राइकस्पिड, कौन से भाई, ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड, कौन से भाई, बाइकस्पिड बाल खुले कैसे होते हैं भाई, खुले होते हैं, ठीक है। तथा ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड दोनों बाल खुले होंगे, तथा सेमिलुनर बाल तो पहले फैल रहेंगे, ठीक है। तथा अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। क्या होंगे भाई, बंद। ये कंडीशन क्या रहेगी, ये कंडीशन इसमें सेम रहेगी, यानी कि यहां पर भी सिस्टोल वाली कंडीशन आ गई है, बट ये बंद है, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, दूसरी अवस्था कौन सी होगी, अलिंद संकुचन। यानी क्या होगा, अलिंद एकदम जो बचा हुआ ब्लड है ना, वो फोर्सफुली किसमें उलेट, यानी कि उड़ेल देगा, निलय में उड़ेल देगा। किसमें, निलय में, है ना। देखो यहां पर आपका कौन सा वाल्व है, यहां पर कौन सा है, बाइकस्पिड, कस्पिड है कि लेफ्ट साइड में कौन सा होता है, बाइकस्पिड होता है, नहीं होता है। तो यानी कि इसमें क्या आता है, यानी कि इन दोनों की स्टेजेस क्या है, सेम है। फर्क किसका है, यानी कि इन दोनों की जो स्टेजेस हैं वो बिल्कुल कैसी है, सेम है। फर्क क्या है, ये 0.4 सेकंड की होती है, ये 0.1 सेकंड। देखो डिफरेंस से पढ़ो, जल्दी सीख जाओगे। क्या हो, डिफरेंस से पढ़ोगे। ये कितने की भाई, ये 0.4 सेकंड की है, ये 0.1 सेकंड की है। इसमें क्या है, यानी कि हार्ट नॉर्मल स्टेज में है, यानी कि अलिंद में संकुचन नहीं हो रहा है। यहां पे क्या है, यहां पे अलिंद में संकुचन हो रहा है, यानी कि बाकी सब बाल तो सब सेम ही है, इसका समय कम है। यहां पे फोर्सफुली ब्लड को निलय में अलिंद के द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है। समझ में आया, ये इसकी है कंडीशन, है ना। अब हम देखते हैं स्टेज नंबर 3, ठीक है। स्टेज नंबर 3 में क्या होगा भाई, अब देखो स्टेज नंबर 3 में क्या होगा, ये कितने की होगी, ये रहती है 0.3 सेकंड। ये कितने की रहती है, 0.3 सेकंड, ठीक है। कितने की रहेगी भाई, 0.3 सेकंड की अवस्था होती है, यानी कि ये काम कितने समय तक रहेगा, 0.3 सेकंड तक रहेगा। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें हम बोलते हैं, इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब निलय संकुचन। निलय का क्या होगा, निलय संकुचन, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें क्या होगा बेटा, निलय का संकुचन होगा। अब निलय के संकुचन में क्या क्या कंडीशन देखो, यानी कि निलय के द्वारा फोर्सफुली ब्लड को, ठीक है, फोर्सफुली ब्लड को, देखो इधर से कौन सी निकलती है बेटा, इधर से मैंने आपको बताई थी कि जो लेफ्ट पार्ट होता है उधर से क्या निकलता है भाई, उधर से निकलती है कौन सी धमनी निकलती है, महाधमनी।
और जो राइट पार्ट होता है, जो कल वाला लेक्चर जिसको नहीं अगर समझ में आया तो कल वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। अगर राइट पार्ट से क्या निकलता है, पल्मोनरी धमनी, क्या निकलती है, पल्मोनरी। तो जैसे ही ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे ही दोनों कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये संकुचित होंगे, सिस्टोल होंगे, तब क्या होगा, ब्लड कहां जाएगा, इन धमनियों में चला जाएगा। जब इन धमनी में कब जाएगा, जब इस धमनी के बाल खुले होंगे तभी तो जा पाएगा। आप आगे जा रहे हो, यानी कि आपका गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा क्या है, गुब्बारे के ऊपर से तुमने बांध रखा है, ठीक है, नीचे से आप दबा रहे हो, चला जाएगा, गुब्बारा बस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन है कि नहीं। तो उसी तरीके से अगर ऊपर खोला होगा तब चला जाएगा, ठीक है। तब और कंडीशन क्या है, अब इस समय पे ब्लड को आपको कहां जाएगा, जब निलय कांटेक्ट हो तो कहां पे जाएगा, धमनी में जाएगा। कौन कौन सी में जाएगा, एक तो चला जाएगा पल्मोनरी धमनी में, पल्मोनरी धमनी में चला जाएगा कहां से, दाएं निलय से, और महाधमनी में चला जाएगा बाएं निलय से। और ब्लड अलिंद में न चला जाए, इसके कारण ये दोनों बाल बंद रहेंगे। कौन कौन से बाल, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी, इसमें क्या होता है, यानी कि ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड बाल्ब बंद रहते हैं। क्या रहते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों बाल्ब क्या रहेंगे, बंद। फिर बाल्ब खुले कौन से होंगे, बाल्ब खुले कौन से होंगे भाई, बंद तो इसलिए रहते हैं कि जैसे ही निलय कांटेक्ट हो रहा है ना, ब्लड ऊपर अलिंद में नहीं चला जाएगा, है ना, तो काम खराब हो जाएगा, है कि नहीं। मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, क्या बताया था, और जस्ट अभी भी बताया है, ठीक है। क्या बताया है कि इन बाल्ब का काम क्या होता है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना होता है, यानी कि गलत दिशा में न चला जाए, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बाल्ब बंद रहते हैं। क्यों, अगर ये खुले रहेंगे ना, इधर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कहां चला जाएगा, ब्लड ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर खुला कौन सा होगा, अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट खुले होते हैं। इस समय पे क्या होंगे भाई, अर्धचंद्राकार कपाट खुले होंगे और रक्त कहां पे जा रहा होगा, धमनी में, तथा रक्त धमनियों मतलब एक पल्मोनरी धमनी है जो हृदय को शुद्ध करने के लिए ले जा रही होगी फेफड़े में, और एक अओर्टा है जिसको महाधमनी कहते हैं, वो शुद्ध को कहां पे ले जा रही होगी, अंगों के लिए। तथा रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका क्या हो गया, कार्डियक साइकिल। अब आप देखिए टोटल समय इसमें कितना लगता है, 8 सेकंड। तो देखो 8 हो गए नहीं हो गए, कौन से हुए, देखो 8 हुए हैं, 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.3, और इन दोनों का कितना आ जाएगा, 0.8 सेकेंड। देखो टोटल समय कितना है, 8 सेकेंड। तो यानी कि एक बार जो हार्ट का जो कार्डियक साइकिल होता है, यानी कि ब्लड आया और गया, है कि नहीं, यानी कि जो डबल सर्कल है ना, मैंने आपको बताया था द्विचक्रीय, तो डबल सर्कल है वो, यानी कि वो कितने समय का होता है, वो 0.8 सेकंड, यानी कि टोटल कार्डियक साइकिल कितने का होता है, 0.8 सेकंड का पूरा होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है।